क्या हो जब एक बाप की आंखों के सामने उसकी बेटी को फंसाया जाए, और वो भी उसी महिला की चालों से जिससे उसने कभी प्यार किया था। आने वाला ट्रैक मन्नत की जिंदगी में भूचाल लेकर आ रहा है, और इस बार ये तूफान सिर्फ मन्नत की नहीं बल्कि अनिरुद्ध और ऐश्वर्या की दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त टकराव से, जब मन्नत के पिता अनिरुद्ध का गुस्सा फूट पड़ता है ऐश्वर्या पर, और वजह भी बहुत गंभीर है। ऐश्वर्या ने चालाकी से मन्नत को एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया है जहां उसके चारों ओर खतरा ही खतरा है। मल्ला और ऐश्वर्या की बनाई साजिश के चलते मन्नत उन गुंडों के बीच फंस जाती है जो न सिर्फ उसकी जान बल्कि उसकी इज्जत तक पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मल्ला एक और फरेब का नाटक करती है। वो दिखाती है कि उसने नींद की गोलियां खा ली हैं ताकि घरवाले उस पर तरस खाएं और उसे बाहर ना निकालें। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब वही दवाइयां मन्नत के हाथ लगती हैं। मन्नत उन्हें लेकर अपने पापा अनिरुद्ध के पास जाती है, जो दवा देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई नींद की गोली नहीं है। ये दवाइयां धीरे धीरे घुलती हैं और इनका असर भी बहुत देर से होता है। अनिरुद्ध का सवाल, ये दवाइयां तुम्हारे पास कैसे आईं? मन्नत को सब कुछ समझा देता है। उसे यकीन हो जाता है कि मल्ला ने दवा खाई ही नहीं थी, सब कुछ एक नौटंकी थी। मन्नत अब वो दवाइयां सबूत के तौर पर पाइप से निकालती है और उन्हें विक्रांत को सौंपना चाहती है ताकि मल्ला का झूठ सबके सामने आ सके। लेकिन जैसे ही मन्नत दवाइयों के साथ निकलती है, रास्ते में उसका सामना कुछ खतरनाक गुंडों से हो जाता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि मन्नत की इज्जत तक खतरे में पड़ जाती है। मन्नत लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अकेली लड़की की हिम्मत भी किसी हद तक ही चल सकती है। और तभी वहां आती है ऐश्वर्या। जिस ऐश्वर्या से मन्नत को सबसे ज्यादा नफरत थी, वही ऐश्वर्या अब अपनी जान पर खेलकर मन्नत को बचाती है। गुंडों से भिड़ती है, उसे छुड़ाती है। लेकिन क्यों? क्या सच में ऐश्वर्या ने अपनी सोच बदल ली है, या फिर इसके पीछे भी कोई नई साजिश है? क्योंकि ये तो साफ है, मल्ला और ऐश्वर्या मिलकर ही ये सारा जाल बुन रही थी। लेकिन अब ऐश्वर्या अकेले कुछ और खेल रही है। शायद उसकी चालें और भी गहरी हैं। इधर जैसे ही वरुण अनिरुद्ध को बताता है कि मन्नत का अपहरण हो गया है, अनिरुद्ध का दिल कांप उठता है। बिना देर किए वो मन्नत को ढूंढने निकल पड़ता है, और फिर होता है एक और बड़ा धमाका। अनिरुद्ध और ऐश्वर्या आमने सामने आते हैं। वो टकराव, वो बातचीत दिल को चीर देने वाली होती है। ऐश्वर्या गुस्से में साफ साफ कहती है, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, और ना मैं इसे अपनी बेटी मानती हूँ। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ये तो मालूम था कि ऐश्वर्या के पास कोई पुराना राज छुपा है, लेकिन ये नहीं पता था कि मन्नत उसकी भी बेटी हो सकती है। उस रिश्ते से वो अब तक अनजान था, वो सच्चाई अब उसके सामने आने वाली है। ऐश्वर्या की बेटी, और वो भी उसी की, यानी अनिरुद्ध की। अब सवाल ये है, क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी मन्नत को पहचान पाएगा? क्या ऐश्वर्या का झूठ सामने आएगा? और सबसे जरूरी, क्या मन्नत को उसका हक मिलेगा, वो ममता और वो प्यार जिससे अब तक वो महरूम रही? अगर आप भी इस दिल को छू जाने वाले और दिल दहला देने वाले ट्विस्ट के लिए उतने ही एक्साइटेड